सभी लोगों को नमस्कार। मैं इस वीडियो में यूनिट 1 के जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करूंगा। तो टोटल 3 क्वेश्चन आए हैं 7 मार्क्स में। एक ये 2A आया है और दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पे, ये वार्सल एल्गोरिथम पे बेस्ड ऑन है और ये लैटिस पे बेस्ड ऑन है। तो टोटल 3 क्वेश्चन आए हैं 7 मार्क्स में, बाकी सब अलग अलग यूनिट के हैं। तो सबसे पहले हम 2A को डिस्कस करते हैं। तो 2A में आपका देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है वो तो पता होना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। ये सही से इसमें डिस्प्ले भी नहीं है। एक्चुअल में लिखा है ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड एम, इस तरह से लिखा है। अब इसका मतलब भी बहुत लोगों को पता है कि नहीं पता है। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या होता है। इसका मतलब होता है कि a माइनस बी एम से डिविजिबल है। a माइनस बी आपका एम से डिविजिबल। अगर ये बात पता चल जाए तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब जो है वो आपको पहले पता होना चाहिए कि a कॉन्ग्रुएंस b मॉड एम का क्या मतलब है। a माइनस बी इज डिविजिबल बाई एम। अगर a माइनस बी एम से डिविजिबल होगा तभी a b के बीच में रिलेशन होगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन जो x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 6, उसी तरह से कुछ है। अब वहाँ पे एम नहीं लिखा था, 6 लिखा था, लेकिन मैं उस वक्त बताया था कि 6 हो 7 हो के हो कुछ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लगभग अब उसी तरह का क्वेश्चन हो गया, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ दिया गया है, उसको भी प्रूव करना है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या ज़रूरी है कि रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। तो रिफ्लेक्सिव कैसे पता चलेगा कि रिफ्लेक्सिव है ये? क्योंकि a माइनस ए जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है और 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि m से भी डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि a कॉन्ग्रुएंस a मॉड m। इसका मतलब यही हो गया, अगर डिविजिबल है 0 a माइनस ए दैट इज इक्वल टू 0 बाई m क्या किसी भी नंबर से डिविजिबल है, तो m से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब a और a कॉन्ग्रुएंस हो गया, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए से रिलेटेड है। तो इसका मतलब हो गया आर हमारा रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। ये आपको एविडेंस मिल गया, नाते रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। ये तो बात हो गई रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव बहुत ही आसान है। अब मान लीजिए ए कामा बी हमारे रिलेशन के अंदर है। सपोज अब सिमेट्री की बात करते हैं, सिमेट्री की बात करते हैं। तो ए कामा बी अगर हमारे रिलेशन के अंदर है तो क्या बी कामा ए हमारे रिलेशन के अंदर रहेगा कि नहीं रहेगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो ए कामा बी अगर हमारे रिलेशन के अंदर है तो क्या इम्प्लाइज करेगा? इम्प्लाइज करेगा कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, मतलब ए माइनस बी हमारा एम से डिविजिबल है। तो ए माइनस बी आप यहाँ पे लिख दीजिए, ए माइनस बी डिविजिबल बाई एम, डिविजिबल बाई एम। ये उसका इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, डिविजिबल बाई एम। अब अगर a माइनस बी डिविजिबल है तो b माइनस ए भी डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई एम लिख देंगे अगली लाइन में। ये लगभग उसी क्वेश्चन की तरह हो गया है, डिविजिबल बाई एम हो गया। अब b माइनस ए अगर हो गया तो b जो है आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा a के, b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड एम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि a b अगर r के अंदर है तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि b a भी हमारे रिलेशन के अंदर होगा। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है, हेंस आर इज सिमेट्रिक। तो इस तरह से दूसरा भी आपका सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड कर लिया, रिफ्लेक्सिव भी कर लिया, सिमेट्रिक भी कर लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव की अगर बात हम करेंगे तो ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर ए कामा बी हमारे रिलेशन के अंदर है और बी कामा सी भी हमारे रिलेशन के अंदर है, तो इनका इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगा कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी है मॉड एम और साथ में है एंड बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एम। ये हो जाएगा।
तो इसका मतलब हो जाएगा a माइनस बी m से डिविजिबल है और b माइनस सी भी डिविजिबल है। a माइनस बी एंड b माइनस सी आर डिविजिबल बाई m, इसका मतलब यही हो जाएगा। तो अगर डिविजिबल बाई m हो गया, कोई दो नंबर अलग अलग हमारे किसी नंबर से डिविजिबल है तो उनका सम भी डिविजिबल होता है। तो आप लिख दीजिए a माइनस बी प्लस b माइनस सी डिविजिबल बाई, भी एक नंबर हो गया, r नहीं लिखेंगे, लिखेंगे डिविजिबल बाई m। अब b कट गया, आ गया a माइनस सी डिविजिबल बाई m। तो अब इसका क्या इम्प्लीकेशन निकला कि a कॉन्ग्रुएंट टू c है मॉड m, यानी कि AC हमारे रिलेशन के अंदर है और इस तरह से हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया है। R इज ट्रांजिटिव हो गया हमारा रिलेशन, R इज ट्रांजिटिव। तो इस चीज़ में क्या है कि अगर AB और BC हमारे रिलेशन के अंदर हैं तो मतलब क्या हुआ, AB के कॉन्ग्रुएंट है, BC के कॉन्ग्रुएंट है, मॉड m आगे लिखिएगा। तो इसका मतलब a माइनस बी एंड b माइनस सी आर डिविजिबल बाई m हो गया। अब कोई भी दो नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उनका सम भी डिविजिबल होता है, उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके लिख दिए a माइनस बी प्लस b माइनस सी डिविजिबल बाई m। अब दोनों का b कैंसिल, a माइनस सी डिविजिबल बाई आपका हो गया m। तो इसका मतलब हो जाएगा a और c कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि a c हमारे रिलेशन के अंदर है और इस तरह से r हमारा ट्रांजिटिव हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लेकिन जो यहाँ पे लिखा गया, इंश्योर दैट x1 कॉन्ग्रुएंट टू y1 और x2 कॉन्ग्रुएंट टू y2 अगर है तो x1 प्लस x2 और y1 माइनस y2 आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, x1 y1 के कॉन्ग्रुएंट है तो x1 माइनस y1 जो हो जाएगा वो डिविजिबल बाई m है, तो उसको m k1 लिख सकते हैं। मतलब डिविजिबल है तो कुछ टाइम्स गया होगा ना, क्वोशेंट कुछ आया होगा तो k1 क्वोशेंट मान लेते हैं। इसी तरह से x2 माइनस y2 को भी आप m k2 सपोज कर लीजिए, कुछ इंटीजर है k1 k2, जहाँ पे कुछ इंटीजर है, k1 k2 कुछ हमारे इंटीजर हैं। अब दोनों को अगर ऐड करें तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 माइनस y1 प्लस y2 इज इक्वल टू, मतलब आपका हो जाएगा, दोनों नंबर जोड़ दिए तो m इंटू k1 प्लस k2 हो जाएगा। अब क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब यही ना हुआ, x1 प्लस x2 जो है वो और y1 प्लस y2, ये y1 प्लस y2 है, x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हुए क्योंकि उनका डिफरेंस m से डिविजिबल है। k1 प्लस k2 टाइम्स टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए और आपका प्रूफ हो गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये जो 2A दिया गया है 3A, तो ये क्वेश्चन जो आपका है उस पर चलते हैं। तो 3A वार्सल एल्गोरिदम पे है और उसमें वार्सल एल्गोरिदम है, 3 स्टेप कर चलेगा क्योंकि 3 ही एलिमेंट हैं इसके अंदर। तो आप एक मैट्रिक्स बना लेंगे, ये समझ लीजिए कॉलम हेडेड बाय 1, कॉलम हेडेड बाय 2, कॉलम हेडेड बाय 3। वैसे ये क्वेश्चन मैंने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जो आपका 22-23 वाला क्वेश्चन 22-23 में भी आया हुआ था, तो थोड़ा सा हल्का सा रिव्यू कर दे रहा हूँ। तो 1-2 है, 1-2 मतलब क्या है, 1-2 का स्थान कौन सा होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2-3 का क्या होगा, 2-3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, और 3-1 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, बाकी सारी जगहों क्या हो जाएगा, 0 लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स तैयार। अब आप देखिए पहला स्टेप क्या होता है, C1 क्रॉस R1। C1 क्रॉस R1 मतलब C1 में कौन सा एलिमेंट है, कॉलम 1 में कौन सा एलिमेंट है जो 1 है, तो यहाँ पे आपको 1 मिल रहा है, और 1 किसके सामने मिल रहा है, 3 के सामने, तो 3 यहाँ लिख देंगे।
और फिर उसके बाद R1 में कहाँ पे मिल रहा है, 2 कॉलम के नीचे, तो 2 कॉलम के नीचे, यानी कि R1 में यहाँ पे 1 मिला, तो किसके ऊपर मिल रहा है, 2 के, तो वहाँ पे 2 लिख देंगे। तो इसका मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर आपको मिल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद 3, 2। इस ऑर्डर पेयर के नाते मैट्रिक्स में आपके अपडेशन होगा, मैट्रिक्स में अपडेशन हो जाएगा, क्या आएगा, 3, 2 के जगह पे 3, 2, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी 0 की जगह पे 1 आ जाएगा, तो 0, 1, 0 जो था वो तो रहेगा ही, 0, 0, 1 भी रहेगा, और 1, 1, 0 हो जाएगा। अब अपडेट होके हमारी मैट्रिक्स ये होगी, अपडेटेड मैट्रिक्स। अब हम अप्लाई करेंगे C2R2 स्टेप। तो C2R2 स्टेप जब अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे C2 में आपको कहाँ पे 1 मिल रहा है, 2 जगहों पे 1 मिल रहा है, और किसके सामने मिल रहा है, 1 और 3 के सामने। तो C2R2 यानी कि C2 की जगह पे आपको 1, 3 लिख देना रहेगा, और R2 देखिए ये वाले रो में किसके ऊपर मिल रहा है, 1, 2, 3, 3 के नीचे 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो यहाँ से 2 ऑर्डर पेयर आपको मिले, कौन कौन से मिले, 1, 3 और 3, 3। तो अब आपकी मैट्रिक्स में और अपडेट हो जाएगा, मैट्रिक्स में 1, 3 मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, इस जगह पे 1 आ जाएगा, और इस जगह पे 1 आ जाएगा। तो इतना आप लोग नोट कर लेंगे। तो फिर मैं फ़िलहाल जो जगह है यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो आपकी मैट्रिक्स अपडेट हो जाएगी 0, 1, 1 और 0, 0, 1 और 1, 1, 1। अब आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया। अब इसके बाद कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। C3R3 जब आप करेंगे तो सारे ऑर्डर पेयर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि C3 में हर जगह 1 लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से, सारी जगहों पे 1 लिखा हुआ है, इस जगह पे सब जगह 1, जैसे R3 में सारी जगह पे 1। तो C3 में 1, 2, 3 आपको मिल गया, और R3 में भी 1, 2, 3 मिल गया। तो 9 के 9 ऑर्डर पेयर्स आपको मिल गए। तो फाइनली अपडेट हो गए, जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें सभी जगहों पे 1 आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि सभी ऑर्डर पेयर्स आपको मिल जाएंगे, 1, 1 भी मिल जाएगा, 1, 2 भी मिल जाएगा, 1, 3 भी मिल जाएगा, और 1, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, ये सारे ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे। 1, 2, 3 C3 में भी था और R3 में भी था। 2, 3 भी मिल जाएगा, 3, 1 भी मिल जाएगा, 3, 2 भी मिल जाएगा, और 3, 3 भी मिल जाएगा। सारे ऑर्डर पेयर मिल गए। तो फाइनली अपडेट होकर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी, फाइनल मैट्रिक्स या ट्रांजिटिव क्लोजर सभी जगहों पे 1 आपको मिल गया। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। मतलब ट्रांजिटिव क्लोजर दिया हुआ रिलेशन तब ट्रांजिटिव हो पाएगा जब सारे ऑर्डर पेयर आ जाएं, ऐसा वो क्वेश्चन ही दिया गया था। तो यही एक क्वेश्चन अभी तक रिपीटेड मिला है, बाकी सारे क्वेश्चन यूनिट 1 में नए नए क्वेश्चन आए। ये तो एकदम नया क्वेश्चन है, ये एकदम नया क्वेश्चन है। पहले देखिए, इसमें D42 दिया गया है। D42 का लैटिस बताना है कि ये लैटिस है, तो पहले तो हैश डायग्राम ड्रा करिए, या उससे पहले D42 का मतलब समझिए। D42 मतलब 42 के डिवीजर वाला सेट है, और डिवीजर ऑपरेटर भी है, क्योंकि इसमें डिवीजर की बात हो रही है। तो कौन कौन 42 को डिवाइड कर सकता है, 1, 2, 3, 4, 4 नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा, 6 करेगा, 7 भी करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 नहीं करेगा, 10 नहीं करेगा, 11 नहीं करेगा, 12 नहीं करेगा, 13 भी नहीं करेगा, 14 लेकिन करेगा। 14 3 या 42 होता। 14 के बाद 15, 16, 17 ये सब नहीं करेंगे। आई थिंक 21 सीधे मिलेगा। 21 2 जा, 14 3 जा है तो 21 2 जा ही अब हो सकता है। उसके बाद सीधे अब 42 मिलेगा। तो ये तो इसके अभी एलिमेंट मिले हैं। D42 का मतलब यही होता है। अब आप इसका जब हैश डायग्राम बनाएंगे तो सबसे नीचे के लेवल पे डिवीजन पे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं। 1 को प्रिसीड करने वाला कोई नहीं है, तो इस नाते सबसे नीचे आएगा। बाकी प्राइम नंबर जो 2, 3 है इसके जस्ट ऊपर बना दीजिए। तो 2 और 3 बना दीजिए, क्योंकि 2, 3 इमीडिएट सक्सेसर हैं। अब 2, 3 के ऊपर देखिए क्या बन सकता है। एक तो 6 तो बनेगा ही, 6 हम यहाँ पे बना देते हैं। और 6 क्योंकि डिवाइड है 2 से भी 3 से भी, तो दोनों से कनेक्ट कर दीजिए। अब बात आती है 14 की। तो 14 जो है वो आपका
6 को हम थोड़ा सा इधर लिखते हैं। 14 जो है वो आपका, इसमें 7 भी है, 7 देखिए छूट गया था, 7 यहाँ पे बना देते हैं, 7 यहाँ पे 1 2 3 7 बन गया। अब 42 की जहाँ तक 14 की जहाँ तक बात है, 14 हम यहाँ बना देते हैं। 14 2 का भी इमीडिएट सक्सेसर है और 7 का, 14 आपका यहाँ पे बन गया। 3 यहाँ पे है, ये ध्यान रखिएगा, 2 यहाँ पे है, ये ध्यान रखिएगा। 14 हो गया। 21 की जहाँ तक बात है तो 21 3 7 से रहेगा, तो 3 7 मतलब यहाँ कर देते हैं, इस जगह पे 21 कर दिए, और लास्ट में आपका एक बचा 42। तो 42 कैसे बनेगा? 42 देखिए 6 से भी डिवाइड है, 14 से भी डिवाइड है, 21 से भी डिवाइड है। सबसे ऊपर के लेवल पे 42 बना दिए और इन सबसे कनेक्ट कर दिए। तो ये तो अभी हैश डायग्राम बना है। हैश डायग्राम को मैं रिव्यू कर दे रहा हूँ। इस जगह पे केवल 1 है, इस जगह पे इस लेवल पे जो इसके सामने लेवल है वो 2 है, 3 है और आपका 7 है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे। और उसके ऊपर के लेवल पे 6 है, 14 है और 21 है, क्योंकि 6 2 3 से डिविजिबल है और 14 2 7 से डिविजिबल है और 21 3 7 से डिविजिबल। 42 सबसे टॉप लेवल पे। अब लैटिस जस्टिफाई करने के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो 2 टेबल बनेगा, एक LUV के लिए बनेगा और एक GLP के लिए बनेगा। तो ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि LUV और GLP 2 टेबल बनेंगे, और इसमें 1 कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 3 7 1 8, 8 गुणे 8 की मैट्रिक्स बनेगी। एक ये बनेगी 8 गुणे 8 की और 8 गुणे 8 की। तो GLB और LUV कंप्यूट करेंगे तो हर जगह आपको एंट्री मिलेगी। अगर हर जगह एंट्री मिलती है तो ये लैटिस हो जाएगा। और जो है, जो इसका दूसरा पार्ट है, तो LUV GLB कंप्यूट करने के लिए हमने वीडियो बनाए हैं, वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं, इजीली आप वहाँ से बना लेंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 1 का LUV कौन होगा? 1 ही आएगा। ऐसे यहाँ पे मान लीजिए 2 लिख रहे होंगे, तो 1 2 के अपर बाउंड में, 1 के अपर बाउंड में तो सब आ जाएंगे, 2 के अपर बाउंड में 2 से कहानी शुरू होगी, तो यहाँ पे LUV में 2 ही मिलेगा। ऐसे 1 3 में 3 मिल जाएगा। इस तरह से टेबल दोनों बना सकते हैं आप, और आपको हर जगह एंट्री मिलेगी अगर, तो ये लैटिस हो जाएगा, अदरवाइज लैटिस नहीं होगा। इसे जस्टिफाई करने के लिए लिखा है तो लैटिस बनेगा ही। अब रही बात, जो दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का दिया गया है यहाँ पे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आइसोमॉर्फिक पे दिया गया है। दो लैटिस एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक तभी कहे जाएंगे तो जब दोनों में बाइजेक्टिव मैपिंग हो। बाइजेक्टिव मैपिंग कहने का मतलब ये है कि 1 to 1 और ऑन टू, ये समझ लीजिए कि यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों मिला के क्वेश्चन है, 1 to 1 और ऑन टू। तो अब ये 1 to 1 ऑन टू का मतलब ये है कि जो पहली लैटिस है D6 और दूसरी लैटिस जो है, लेट L1 बी द लैटिस डिफाइंड एज D6 एंड L2, यानी कि L1 L2 जो दो लैटिस हैं, इनके बीच में 1 to 1 एंड ऑन टू इस तरह का मैपिंग होना चाहिए। अब ये तभी हो सकता है जब L1 में जितने एलिमेंट हों और L2 में जितने एलिमेंट हों, ये तभी हो सकता है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो। तो पहले एलिमेंट ही चेक कर लीजिए, L1 में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, क्योंकि D6 है तो D6, L1 मतलब D6 है, L1 का मतलब D6 है, तो D6 का मतलब कौन कौन डिवीजर होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा, 4 एलिमेंट मिले। और L2 जो है वो आपका PS के एलिमेंट आएंगे, और S इक्वल टू यहाँ पे A, B दिया गया है। तो इसके सबसेट देखिए क्या क्या आएगा इसमें। एक तो 5 आएगा, फिर A आएगा, इसमें सिर्फ A होगा, फिर B आएगा, और फिर जो है A, B वाला आएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि 4 एलिमेंट दोनों में है, 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस की पूरी संभावना है। तो 1 की मैपिंग 5 से संभव करा दीजिए, 2 की मैपिंग मान लीजिए इससे संभव करा दे रहे हैं, 3 की मैपिंग इससे करा दे रहे हैं और 6 की इससे करा दे रहे हैं, तो 1 to 1 एंड ऑन टू करेस्पॉन्डेंस हो जाएगा। तो इस वजह से ये आपका
लैटिस आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। लेकिन अगर डायग्राम अगर आप बनाएं तो देखिए, ध्यान रखिएगा, एक में 1 2 3 6 है और एक में एकदम 5 A B है। तो अगर लैटिस बनाएंगे तो देखिए बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। 2 लैटिस हमने बनाया, यहाँ पे लिख दिया 5, नहीं पहले 1 2 1 2 6, 1 2 3 और 6 ये लिख दिया। और यहाँ पे दूसरे वाले में ये L1 हो गया और ये L2 हो गया, फाई हो गया, A हो गया, B हो गया। इस तरह का डायग्राम हम डिस्कस किए हुए हैं वीडियो में, आप लोग देखिएगा तो वहाँ से। तो इसका मैपिंग इसके साथ हो गया, इसकी मैपिंग इसके साथ हो गई, मान लीजिए इसकी मैपिंग इसके साथ हो गई और इसकी मैपिंग फाई के साथ हो गई। तो इस तरह से 1 to 1 एंड ऑन टू करेस्पॉन्डेंस है। अब आप इसी बात को कैसे लिखेंगे, जैसे लिख देंगे f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू 5, f ऑफ 2 इज इक्वल टू a, f ऑफ 3 इज इक्वल टू b और f ऑफ 6 इज इक्वल टू ab। तो इस तरह से 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस हो गया। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका आइसोमॉर्फिक, दोनों L1 L2 एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं। आई होप आप लोगों को ये 7 नंबर वाले सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। केवल आपको पूरा डिटेल में जो है लैटिस बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि लैटिस में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आराम से लैटिस आप बना सकते हैं। अगर उधर के समझ में आएंगे तो वो ये भी बना ही लेंगे। जो D42 का बनाना था डिविजिबिलिटी साइन पे, D42 पे मतलब हैश डायग्राम तो मैंने बनाया ही है, केवल आपको LUV और GLB टेबल बनाने के लिए, तो वो आप आराम से बना लेंगे। थैंक यू।